नमस्कार। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के तहत बुनकरों को सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि बुनकरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर हम कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बात करें तो इस महामारी के दौरान बुनकरों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में बुनकरों की क्या स्थिति है, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मास्टर वीवर रमजान अली अंसारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रमजान जी, अगर हम कोरोना आपदा की बात करें तो व्यापारिक स्थिति इस वक्त की क्या है? देखिए, कोरोना में हमारे देश में बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी, और काफ़ी लोग एक्सपायर कर गए, बड़े पैमाने पर एक्सपायर कर गए। अब हमारी व्यवस्था क्या रही क्या नहीं रही, मृत्यु दर ज़्यादा हुई, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुई। रह गया व्यापार का तो नुकसान पूरे देश में हुआ है जी, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में व्यापार का नुकसान हुआ है। और बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बुनकर का घरेलू उद्योग हैंडलूम है यहाँ पर जी, और साथ में पावरलूम भी है। लेकिन हैंडलूम के जो मास्टर वीवर हैं, जो छोटे वीवर हैं, जो एक करगा बीनने वाले लोग हैं, वो लोग इसमें काफ़ी परेशान हो गए, कर्जा में चले गए जी, कि उनको काम नहीं मिल सका। ये लगभग 2 महीने से, जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई, दूसरी लहर आई, 2 महीने की मैं बात बता रहा हूँ। 2 महीने में 2 महीना बीत रहा है लगभग, तो लोगों के पास काम नहीं रहा, काम नहीं मिला, इसलिए काफ़ी लोग जो है परेशान हुए और माल नहीं बिकना, मार्केट बंद हो गई, लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। अब साड़ी कपड़ा कहाँ बिके जी, कोई चीज़ बिक नहीं रहा है। अब मास्टर वीवर बनवा नहीं रहा है कि भाई बनेगा तो बिकेगा कहाँ। कुछ लोग काम दिए, थोड़ा बहुत दिए वीवर को, तो उसमें कभी कभी लोगों ने बड़ा काम किया है जो मास्टर वीवर हैं, कि मास्टर वीवर थोड़ा बहुत लोगों को काम दिया कि चलो भाई जो काम भी लेबर करता रहा 500 रुपये का, वो 200 का काम कर ले जी, उसमें कमी किया, क्योंकि वो भी इसलिए कमी करेगा कि उसका माल कहाँ बिकेगा। तो कपड़े का मार्केट न खुलने से हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी। अभी तो खुल गया है लेकिन राहत हमें अभी भी नहीं मिलेगी जी, क्योंकि जब तक पूरा और जगह न खुल जाए, हर जगह जब तक नहीं खुलेगा तब तक हमारा बनारस का कपड़ा नहीं चलेगा, नहीं स्पीड पकड़ेगा। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद ये शुरुआत है, 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हो। जो वीवर को हम काम नहीं दे रहे हैं तो हमने शुरू करेंगे, नहीं भाई इनको काम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दो ताकि वो अपना बाल बच्चे का काम चला सके, रोजी रोटी कर सके। इसके लिए मैं यही कहूँगा भगवान से कि कोरोना ना आए, ऐसी बीमारी ना आए जो कि इतनी बड़ी लोगों को परेशानी। बहरहाल ये तो परेशान हुए, हमें तो दुख उस बात का है कि जो लोग अपना परिवार छोड़ के गुजर गए, एक्सपायर कर गए, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी के वालिद चले गए, वालदा चली गई, तो ये तो बहुत बड़ा हुआ। अब तो ये तो छोटी मोटी परेशानी है तो आज बुनकर झेल रहा है। बनारस के कुटीर उद्योग और हथकरघा की अगर उद्योग की हम बात करें तो वर्तमान समय में क्या स्थिति है इसकी? देखिए, बनारस की जो कुटीर उद्योग की, घरेलू उद्योग की है, जिसमें इस सरकार को हमारे उद्योग से बड़े पैमाने पर जीएसटी मिलती है जी। जब हम धागा परचेस करते हैं तो 18% जीएसटी देते हैं, सिल्क परचेस करते हैं तो 5% जीएसटी देते हैं। तो हम जो धागा लेके अभी प्रोडक्शन कराया थोड़ा बहुत जी, सब पर सरकार को जीएसटी हमने दिया, लेकिन मेरा माल खरीदने का कोई भी आदमी तैयार नहीं कि मेरा माल बिके कहाँ। तो इसमें हमारे पर इस समय जो हालत है हम बुनकर की, वो बुनकरों की हालत ही कर्जे में है। और जो मास्टर वीवर है उसकी हालत ये है कि वो बैंक के कर्जेदार है जी। वो बैंक से जो जैसा है वो ऐसा बैंक से पैसा लेके, लिमिट लेके अपना काम कर रहा है। ऐसी हालत में हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जो हालत हमें, क्योंकि हम बनारस ज़िले में लगभग 10 लाख बुनकर हैं जी। तो बुनकरी से नहीं, कोई धागा बेच रहा है, कोई जरी बेच रहा है, कोई जकार्ड बना रहा है, कोई पत्ता काट रहा है।
तो 10 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। असर पड़ा, ये बनारस की मैं बात कर रहा हूँ जी। और यही नहीं, अब ये 10 लाख है तो ये भी जान जाइए भारत सरकार को ये 10 लाख से भी बहुत फायदा मिलता रहा। जी। भाई हम साड़ी बनाते हैं, साड़ी बना के बेचते हैं, सरकार को जीएसटी मिली, वो माल एक्सपोर्ट करते हैं, पता लगा विदेश से भी विदेशी मुद्रा भी आ गया। मतलब इस तरीके से सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी। क्योंकि जब हमारा व्यापार नहीं चला, हमारा माल नहीं बिका, तो सरकार का भी नुकसान हुआ। बुनकरों के साथ साथ सरकार को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंची है ये हमारे रोजगार से, क्योंकि हमारा रोजगार बनारस को, मैं समझता हूँ बनारस में जितना मुद्रा आता, अगर से हमारा रोजगार ठप होता है तो एक खुंचे वाले से, ठेले वाले से बात करिएगा तो कहेगा भाई आज बहुत मंदा चल रहा है जी। जो हमारे क्षेत्र में ये कोटवा, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, कोटवा, लोहतक, वहाँ जो भी दुकानदार से बात करिए, अरे भाई बहुत मंदा चल रहा है। तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन अगर से हमारा रोजगार नहीं चला तो इससे वो भी स्थिति और बदतर हो जाएगी। जी। उत्पादन में भी मैं आपको बता दूं कि उत्पादन पूरा नहीं हो रहा है, 25% उत्पादन हो रहा है। जब 25% उत्पादन 75% नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है, नहीं होने का कारण ये है कि हम अगर पूरा उत्पादन कराएंगे तो लेबर को पूरा पैसा हम नहीं दे पाएंगे जी। और हम माल इतना जुट जाएगा स्टॉक में, मेरे पास भी क्षमता नहीं है कि इस माल को इतना बुनकर रख ले। जो चौक का व्यापारी है, आप जानती होंगी यहाँ चौक में बड़े बड़े व्यापारी सब गद्दी है जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, पूरे देश में माल बेचते हैं, बुनकर थोड़ी ना माल बेचता है, तो वो भी आज माल खरीदने में सक्षम नहीं है। अगर से किसी से बहुत अच्छा ताल्लुकात है तो थोड़ा बहुत माल परचेस कर लिया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 साड़ी है तो उन्होंने कहा भाई 100 तो नहीं लेंगे, आपका काम चलाने के लिए 20 साड़ी दे दो। तो परेशानियाँ मतलब ज़्यादा हो गई है। किस तरह की उम्मीद आप सरकार से कर रहे हैं कि क्या आपको क्या सुविधाएं दे, क्या योजनाएं चलाए आपके लिए? आपने पूछा कि हमें ये चाहिए कि इनको सबसे पहले यह हालत में इनको बैंक द्वारा बिन ब्याज पर, बिन सूद पर लोन दें जी। इनको पैसा पहले आर्थिक हालत वहीं क्योंकि इनको लोन दें। दूसरी, इनके पास एक संस्था है भारत सरकार की, एक संस्था है कॉटन इंडस्ट्री जी, भारत सरकार CCIC बोलते हैं जी। तो CCIC द्वारा बनारस में, क्योंकि CCIC का शोरूम हर बड़े शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में CCIC का शोरूम है और उनके शोरूम दिल्ली में सबसे बड़ा उनका शोरूम है। तो उनके शोरूम में तमाम विदेशी ग्राहक, देशी ग्राहक सब आते हैं। वो सरकार द्वारा संचालित किया जाता है? सरकार द्वारा, भारत सरकार का, भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार को चाहिए कि पहले ही बुनकरों का माल हम परचेस कर लें जी, स्थिति सुधर जाएगी, बहुत सुधर जाएगी जी। और वो पैसा डूबा नहीं, वो सरकार वो माल फिर बेच के भी पैसा कमा लेगी जी। जो बुनकरों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसको सरकार खरीद ले। और सरकार के पास व्यवस्था है जी, संस्था है सरकार की जी। तो एक तो खरीद ले, हम तो लोन भी नहीं चाहते हैं। अगर से माल खरीद ले तो उससे दो फायदा होगा, सरकार, राज्य सरकार को GST मिल जाएगी जी। दूसरी बात है कि बुनकर खुशहाल हो जाएगा। तीसरी, सरकार को कोई अनुदान नहीं देना पड़ा, वो सरकार माल खरीद के अपने सब शोरूमों को भर दे और माल बिकना शुरू हो जाएगा। इससे व्यापारिक स्थिति भी सुधर जाएगी और बुनकरों की आर्थिक स्थिति भी सुधार आ जाएगा जी। सरकार से यही उम्मीद हम करेंगे कि बुनकरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके लिए जितना भी हर संभव प्रयास कर सकते हैं वो करे। दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि हम विदेशी मुद्रा भी लाते हैं। हमारी सनद से विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर आता है GST के थ्रू। GST नहीं, जो माल हमारा दिल्ली में, बॉम्बे में बैठ के लोग परचेस करके वो विदेशों में भेज रहे हैं विदेश में, तो विदेश से जब बिका तो हमारा विदेशी मुद्रा तो आया जी। तो हमारा सरकार को भी लाभ हुआ GST के थ्रू और विदेशी मुद्रा भी आई, GST भी मिली आपको। और जो विदेश गया, विदेश वाले माल में GST नहीं मिलेगी, लेकिन जो विदेश माल गया उसमें आपको विदेशी मुद्रा आ गया जी। तो आर्थिक स्थिति संभलेगी, देश की भी और शहर की भी, शहर की भी, सबकी। लोग जो हमारे यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, व्यापारियों के लिए भी ठीक हो जाएगा, जो धागा वाले उनके लिए भी ठीक हो जाएगा, जितने लोग हैं सब लोग के लिए धंधा चल बसेगा जी। तो ऐसी हालत में बाजार उठने की, जो आपने कहा, तो बाजार अभी नहीं उठेगी। जो हमें आपको बताया कि अभी 1 महीना लग सकता है जी। तो 1 महीना बाजार ना उठे तो जब सरकार माल परचेस कर ले, इनको लोन दे दे कि भाई काम बढ़ाओ,
और वाराणसी की अगर हम बात करें रमजान जी, तो वाराणसी का जो हथकरघा उद्योग है वो विश्व में प्रसिद्ध है जी, पूरे दुनिया में एक अपना स्थान रखता है। जो हमने आपको बनारस की साड़ियाँ हैं, बनारस की साड़ी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बनारस का स्टोल है, बनारस का ब्रोकेट है, बनारस की साड़ियाँ देश और विदेश में अपना एक पहचान बनाई है ये। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारे बनारस की धरोहर है जी, ये हमारे बनारस की धरोहर है, हमारी एक पहचान है। तो इस पहचान को जिंदा रखने के लिए मैं यही कहूँगा कि सरकार विशेष ध्यान दे कि धरोहर बचेगी, तो धरोहर बचेगी तो हम सब बचेंगे जी। रमजान जी, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे वीवर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा छोटे वीवर से कि अभी जो छोटे वीवर हमारे बहुत ही सब्र और जब्त से काम लिए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज की हालत में उनको काम नहीं मिला है, एक टाइम भी खा के अपना गुजारा किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि छोटा वीवर सबसे बड़ा हमारे उद्योग का पहली सीढ़ी छोटा वीवर है जी। तो आज सबसे बड़ा इस कोरोना में कोई कष्ट हुआ है तो वो वीवर को मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो बहुत कुर्बानी दी है, उनसे बड़ी कुर्बानी कोई जी। रमजान जी, ये जो समय चल रहा है, कोरोना का महामारी का जो दौर चल रहा है, इस समय बस ज़रूरत है धैर्य की। धैर्य अगर हम बनाए रखेंगे तो हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। रमजान जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताई आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।